हो गई बातें आपकी? हेलो, आज अप्रैल 13, 2025 4 दिवसीय सिरसा हरियाणा शिविर का तीसरा दिन, शाम का सत्र, प्रश्नोत्तर। अब तक हमने जितना हो सके ज़्यादा दैहिक रोग यानी कि तन के रोग, स्थूल शरीर के रोग, इसको हम डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, किडनी के रोग, ENT, ईयर नोज थ्रोट के रोग कहते हैं, हार्ट के रोग, ये सारे अनगिनत रोगों के बारे में हमने चर्चा की और बार बार दोहराया, एक बार नहीं बार बार। और आपके मुंह से भी बुलवाया गया कि हमें कोई भी शारीरिक रोग हो, शारीरिक समस्या हो, तो सारे रोग, एक नहीं, कोई भी, एक या एक से अधिक जितने भी है, इतना ही नहीं, मैंने वहां तक बताया था कि जो फ्यूचर में आने वाले हैं, कतार लगा के खड़े हैं, आज जितने रोग है इससे भी शायद ज़्यादा लंबी कतार है रोगों की, जिसका नाम हम नहीं जानते, नाम हमने अभी नहीं दिया। जैसे कुछ समय पहले, कुछ साल पहले हमने चिकनगुनिया नहीं सुना था, बर्ड फ्लू, काउ फ्लू नहीं सुना था, ऐसे बहुत सारे रोग नए नए हर दिन आते रहते हैं, हम इनका नाम देते रहते हैं। बाद में कोरोना आया, कोरोना के बाद में डेल्टा वायरल, इसके बाद ओमिक्रॉन, और अभी अभी जो एक नया रोग बताया जाता है वो है HMPV। तो ऐसे नए 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 आते हैं और आते रहेंगे। इन सभी रोगों का कारण हमने देखा, और वो कारण है, बोलो, गंदगी। और गंदगी का कारण गलत आहार। तो अब रोगों को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सफाई। अब मानो किसी को किडनी का रोग है, किडनी की कोई भी समस्या है, किडनी सुखड़ गई है, किडनी एनलार्ज हो गई है, हार्ट सुखड़ गया है, हार्ट एनलार्ज हो गया है, बाईपास सर्जरी करवाई है, स्टेंट डलवाया है, XYZ, ये सारी शारीरिक समस्याएं हैं। तो इन सभी का कारण क्या है? ये कोई भी रोग ले लो, शारीरिक कोई भी, सभी रोगों का कारण है मात्र 51 अभी बुलवाया गया, बार बार रिपीट किया और फिर भी वही स्थिति। हाँ, बोलो, रोगों का कारण ये पंड्या साहब है ना, वो टीचर है हाई स्कूल में, तो उनको पता है कि स्टूडेंट से कैसे बुलवाया जाए। हाँ, मैं तो इंजीनियर रहा तो मुझे पता नहीं है। हाँ, कोई भी रोग, देखो फिर भी कहता हूँ, कोई कहे मुझे किडनी का है, कोई कहे हार्ट का है, कोई कहे वेरिकोल वेन है, कोई कहे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई कहे कैंसर है, कोई कहे TB है। हाँ,
कोई कहे सफेद दाग है, कोई कहे काले दाग है, एक्स वाई जेड, ए टू जेड, कोई भी शारीरिक समस्या, सभी का कारण एक साथ जोर से बोलो। हाँ, गंदगी। और जब कारण गंदगी है तो निवारण सफाई। और सफाई कैसे करें? इस तरीके, इतनी सहज सरल बात है, फिर भी देखो हाँ क्या कहेंगे इसके लिए। हाँ, ये बार बार पंडित साहब ने भी आपको पहले कल ही बोल दिया था कि रोगों के बारे में इतनी बात है तो एक कोई सवाल उठना नहीं चाहिए, लेकिन आप सवाल देखेंगे वो ही सवाल है, तो अब जवाब क्या देंगे? हाँ, जवाब तो पहले से बार बार दिया गया है, फिर भी आप देखो कैसे कैसे सवाल है। क्या ऑटो इम्यून बीमारी क्योरेबल है या नहीं? हाँ, तो ऑटो इम्यून बीमारी, इसको आप रोग कहते हैं या नहीं? क्या है? रोग कहते हैं? नहीं कहते। ऑटो इम्यून बीमारी को शारीरिक समस्या रोग कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो कारण क्या है? निवारण क्या है? सफाई। तो नहीं आ गया जवाब इसमें। हाँ, फिर भी ऐसे सवाल, हाँ, इसका कोई समाधान है या नहीं, क्योरेबल है या नहीं? सारे रोग इनक्योरेबल है। हमारे जो आज तक जितनी भी थेरेपी चली, जितनी भी ले लो, जो भी है, वहां सारे रोग इनक्योरेबल है, यहाँ सारे रोग क्योरेबल है। अब निर्भर करता है खुद पे, कितना सख्ती से पालन करते हैं, श्रद्धा विश्वास से, स्क्रूपुलसली यानी कि निष्ठा से पालन करते हैं, उस हिसाब से कम या ज्यादा समय में वो क्योर हो जाएगा। हो गए हैं कोई भी रोग, हमने बार बार आपको बताया है, कोई भी रोग हो गए हैं। केवल आश्वासन नहीं है, झूठा आश्वासन नहीं है कि नहीं हो जाएगा, जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खुद करोगे तो होगा, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और रास्ता शास्त्रों में बताया है, हमारा कुछ भी नहीं है। सुबह 5 बजे उठे, लेकिन 6 बजे नींद आ गई, तो क्या उपवास 5 बजे से शुरू माना जाए या 6 बजे से? देखो, उपवास से कितना डरते हैं, डर है, नहीं तो क्यों ऐसा खुद नहीं मान लेते कि भी नींद आ गई। हमने बार बार आपको बताया है, उठने के बाद 8 घंटे, हाँ, तो नींद आ गई 6 से गिनो। क्यों ऐसा मन में लाते हैं? हाँ, क्योंकि खाना है, जल्दी खाना है, खाने में जीव पड़ा है। जब तक खाना मन में रहा, रोग नहीं जाएगा। हाँ, इसको पहले हटाना है। हाँ, मन से हटाना है खाने को, तब सफाई होगी। वैसे तो 12 बजे भी रात को उठोगे आप, फिर सो जाओगे। गर्दन के पीछे गांठ है, उसका उपचार बताइए। देखो, हाँ, पर्सनली भी मिले थे, बताई भी थी, मैंने बताया था, आप सुनो, समझो, करो। तो अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, तो अब क्या कहें?
कैसे समझाऊं बड़े ना समझो, कैसे समझाऊं। हाँ, ये हमारे लिए समस्या हो गई है। इतना बार बार एक ही बात कितनी बार दोहराई, आपके मुंह से बुलवाई, फिर भी वो ही सवाल। हाँ, कैसे समझाए। क्या क्रेडिट कार्ड्स यूज करना भी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है? समझाता हूं। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड यूजर्स रिवॉर्ड्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। पेस्टिसाइड्स के बारे में सवाल है कि आप कच्चा खाने के कहते हैं, लेकिन बाजार में तो पेस्टिसाइड्स वाला मिलता है। तो यदि आपने सुना होता तो इसका जवाब मैंने पहले से दे दिया है। मैं किसान हूं। आज से 80 साल पहले बाजार में तो क्या कोई किसान जानता नहीं था पेस्टिसाइड्स के बारे में। अरे केमिकल खाद भी नहीं था, खाद भी पशुओं का था। ना कोई केमिकल से पकाते थे, ना कोई पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयां का छिड़काव करते थे। उस वक्त भी लोग बीमार थे, मैं भी बीमार था। पेस्टिसाइड नहीं था, मैंने वैसा ही खाया। मैंने बताया बार बार, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर मेरा जन्म हुआ। आज भी हम खेती करते हैं। तो उस वक्त कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल नहीं था। हमारे गाय भैंस के मलमूत्र से बनी खाद वो हम ही बनाते थे। खड्डा है, इसमें एक डेली डालते थे, ऊपर मिट्टी डालते थे। ऐसा एक हाथ से ही हम सारी फसल लेते थे और वो ही खाते थे। फिर भी बीमार था। और कैसी बीमारी, वो तो मैंने आपको बता दिया कि एक नौबत आ गई सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की, इतनी सारी बीमारियां। तो एक गलतफहमी मन से हटाना कि ये जो है केमिकल या तो पेस्टिसाइड वो नुकसान करता है, वो अवश्य नुकसान करता है, ऐसा नहीं वो नुकसान नहीं करता। लेकिन सबसे ज्यादा कई गुना अधिक हमारे शरीर को नुकसान करता है तो गलत आहार करता है। हाँ, यदि इसकी भी जरूरत होती, बात में तो मैंने आपको बता दिया है, नहीं तो हम इस पे भी जोर देते। हाँ, जैसे गलत आहार पे कितना जोर दिया, बार बार एक ही बात, क्योंकि वो हमारा शरीर इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, इससे नुकसान है, लेकिन जो पेस्टिसाइड से नुकसान है इससे कई गुना ज्यादा, अनेकों गुना, सैकड़ों गुना नहीं, लाखों गुना शायद नुकसान, जिसको हम एक पेस्टिसाइड बिना जो पकाया गया इसको हम मानते हैं, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा नुकसानदेही है। और इससे ही रोग होते हैं, इससे नहीं होते हैं, लेकिन मात्रा बहुत कम है। आज मैं वो ही खा रहा हूँ। सारी दुनिया में हम भटकते हैं, चलते फिरते घूमते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं, कहीं भी हमें ऑर्गेनिक नहीं मिलता और ऑर्गेनिक के लिए हम चिंता भी नहीं करते। इतना ही नहीं, हमने तो प्रयोग किया है खुद पे। नासिक में जब पहली शिविर लगाई थी हमने अंगूर की, तब अंगूर पे तो सबसे ज्यादा छंटकाव ये पेस्टिसाइड का किया जाता है, तो मेरी नजरों में वो अंगूर पे है। इतना, इसके लिए ट्रैक्टर रखते हैं, मिनी ट्रैक्टर, इससे छंटकाव करते हैं। और
कई किलोमीटर दूर इसे हमें दिखाई देता है। हाँ, जैसे बादल बन गए, ऐसा इतनी दवाइयों का छंटकाव होता है। वो ताजा छंटकाव किया हुआ अंगूर हमने खाया है। हाँ, अकेले नहीं, हमारा पूरा ग्रुप ने 20-25 का ग्रुप था। हाँ, जिसको जितना खाना था 1-1 किलो 2-2 किलो, किसको कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये जो हम इतना छंटकाव क्यों करते हैं कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीटक है, इसको मारने के लिए। वो भी नहीं मरते तो ये तो इतना बड़ा कीड़ा है, वो कैसे मरेगा? हाँ, तो क्यों इसमें चिंता करते हैं? सादे पानी से धो डालो, बात खत्म। वो नुकसान नहीं करता जितना गलत आहार नुकसान करता है। तो जोर दीजिए गलत आहार पे, गलत ना खाइए, सही खाइए, और हो सकता है तो ऑर्गेनिक खाइए। अदरवाइज ऑर्गेनिक के नाम से ज़्यादा खर्च करके खाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक के नाम से भी आज लोगों के लिए तो पैसा परमेश्वर है, तो वहाँ भी कहते हैं ऑर्गेनिक और देते हैं इनऑर्गेनिक और पैसा ज़्यादा ले लेते हैं। तो ऐसे हम क्यों वहाँ फंसे? इसके लिए ऑर्गेनिक ही जो भी मिलता है वो खाओ। हाँ, तो सही दाम में मिलता है, तो इसकी चिंता नहीं करना है। दादाजी, हाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अरे सेम रिसर्च फोन पे भी। मैं किडनी रोगी हूँ। पिछले 4-5 महीने से 90% एनडीएस कर रहा हूँ। देखो, 4-5 महीने से यदि 90% आप एनडीएस कर रहे हैं, परसेंट आपने तय किए जितने भी है, हाँ, तो इससे आपको फायदा हुआ है। हाँ, हुआ ही होगा। हाँ, ये तो हमारा विश्वास है। यदि सही में किया है, कोई चीटिंग नहीं करते हैं खुद के साथ, तो अवश्य फायदा हुआ है। और फायदा हुआ है तो क्यों 90% पे रुक गए? क्यों 100% पे नहीं जाते? क्यों और ज्यादा नहीं करते? हाँ, तो थोड़ा खुद भी हम खुद के गुरु बने, खुद के मार्शल बने। हमें इतना एक सही रास्ता मिल गया तो हम क्यों आगे नहीं बढ़े? क्या मैं 8 घंटे के उपवास के समय किडनी की दवाई ले सकता हूँ? आपको लेना है तो कौन मना करता है? लेते रहो सारा जीवन भर। हाँ, आपकी मर्जी। हमें तो दवाई से छुटकारा पाना है, कैसे भी। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि लंबे समय से जब दवाई लेते हैं, किसी की भी सामान्य दवा, हेडेक की, माइग्रेन की, कोई भी दवाई लेंगे इसकी आदत पड़ जाएगी। केवल दवाई की बात नहीं है, कोई भी क्रिया हम करेंगे, कोई भी, अरे सामान्य पेपर पढ़ते हैं डेली, इसकी आदत पड़ जाएगी। मंदिर जाते हैं डेली, इसकी आदत पड़ जाएगी। सीरियल देखते हैं, इसकी आदत पड़ जाएगी। जो कुछ हम एक ही क्रिया बार बार जब करते रहते हैं, इसकी आदत पड़ जाती है। चाय पीते हैं, चाय की आदत पड़ जाएगी। शराब पीते हैं, इसकी आदत पड़ जाएगी। तंबाकू लेते हैं, इसकी आदत पड़ जाएगी। तो ऐसी आदत दवाइयों की पड़ जाती है। तो जब ये सारी चीजें छोड़ते हैं, मान लो शराबी शराब छोड़ता है, चाय पीने वाला वो छोड़ता है, तंबाकू वाला वो छोड़ता है, तो इसके साइड इफेक्ट हर किसी को पता है। वैसे ही साइड इफेक्ट रिएक्शन ये दवाई के आएगी, लेकिन वहाँ वो जानते हैं कि ये व्यसन छोड़ा इसलिए ये सर दर्द हो रहा है, बेचैनी लगती है, कमजोरी लगती है, वहाँ डरते नहीं हैं। लेकिन यहाँ डरते हैं कि दवाई छोड़ दी इसलिए ये कमजोरी आ गई, ये कुछ हो जाएगा। हाँ, ऐसा क्योंकि मन में डर भरा पड़ा है और डर डाला गया है, तो ये डर से हमें बाहर निकलना है, होगा। जैसे अन्य सारी व्यसन छोड़ते हैं, ये भी एक व्यसन है। तो यदि हिम्मत है तो दवाई छोड़ सकते हैं, नहीं हिम्मत है तो जितना परिणाम मिलता जा रहा है, इसके हिसाब से धीरे धीरे
दवाई छोड़ सकते हैं, बाकी तो हमारी मर्जी। और उपवास के दौरान उपवास इसे कहते हैं कि केवल हवा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उपवास के दौरान दवाई लेने के बाद हाँ तो उपवास ही नहीं रहा, हाँ इसका मीनिंग ही खत्म हो गया। यूरिया, पोटेशियम, क्रिएटिनाइन काफी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जो कहते हैं 90% आप कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो या तो खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो, अन्यथा ये संभव ही नहीं है। 4-5 महीना आप 90% तो कर रहे हैं तो ये कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, हट जानी चाहिए। हाँ लेकिन आप बताते हैं कि हाय मतलब there is something wrong, तो कोई अनुभवी साधक है इससे मिलिए और आपकी गलती कहाँ हो रही है आप जानते भी है, फिर भी मानते नहीं है, तो कोई अनुभवी साधक आपको बताएंगे कि यहाँ आपकी गलती हो रही है, वो सुधारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये सवाल आपने किया है तो किडनी का मैं आपको बता दूं, आपका क्रिएटिनिन होगा तो कितना होगा मैं सोचता हूँ, मुझे मालूम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 होगा, हाँ ज्यादा से ज्यादा। और डायलिसिस चलता होगा, लेकिन इसमें डायलिसिस नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि क्रिएटिनिन 10 भी नहीं है, 6 से कम है। हाँ जो भी हो, एक बंदा कांतिभाई पटेल, महाराष्ट्र, दापोली, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है तुम्हारा? क्रिएटिनिन बढ़ता रहा, बढ़ते 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 जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता था, दवाइयां बढ़ती थी, डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती थी, हफ्ते में 2 बार से हफ्ते में 3 बार करने लगे, फिर भी वही दशा, हफ्ते में 4 बार, हफ्ते में 5 बार, हफ्ते में 6 बार, हर दिन डायलिसिस होने लगा, हर दिन। दवाइयां भी चालू, डायलिसिस चालू, फिर भी क्रिएटिनिन तो बढ़ता ही जाता था। तो और कोई तो इलाज उपचार उनके पास था नहीं, डॉक्टरों के पास, तो बस केवल फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते थे, दवाइयां बढ़ाते जाते थे। तो अब दिन में 2 बार डायलिसिस हो गया, दिन में 3 बार शुरू कर दिया और बाद में हाथ खड़े कर दिए कि जो कुछ हो सकता था हमने कर लिया, अब भगवान के भरोसे आप हो, घर पे जाओ और घर पे डायलिसिस करो। उसने एनडीएस फॉलो किया, सख्ती से पालन किया, तो कुछ ही समय में उनका जो क्रिएटिनिन बढ़ के 20 अप हो गया था, वो विद इन रेंज 1.2 से भी कम यानी 1 पे आ गया और सारी दवाइयां बंद, डायलिसिस बंद और वो बंदा दौड़ने लगा। जो मौत के मुंह में था, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि आप भगवान भरोसे हो, कब तक जिएंगे कुछ पता नहीं। वो कई लंबे समय तक जिए अच्छे और मौत भी अच्छी मिली। तो ये करना पड़ेगा शक्ति से, श्रद्धा विश्वास से, तब परिणाम मिलेगा। पैरों में सूजन आ गया है, कुछ भी नहीं रहेगा, करेंगे तो। किडनी पेशेंट किन किन बातों का ख्याल रखना है? यहाँ पेशेंट के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट, इलाज, उपचार नहीं है। पहले दिन से हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये कोई थेरेपी नहीं है कि किडनी वालों को ये ख्याल रखना, हार्ट वालों को ये नमक नहीं खाना, किडनी वालों को ये हरी पत्तियां नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, खीरा नहीं खाना। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हमने सब कुछ उल्टा करके भी देखा है। किडनी वालों को जो जो डॉक्टरों ने मना किया, हरी पत्तियां नहीं, वही उसका ही जूस दिया, खीरा नहीं तो खीरा ही खिलाया, टमाटर नहीं तो वो ही खिलाया और सारे किडनी के रोग ठीक हो गए। उसी हिसाब से
डायबिटीज वालों को जो मना किया जाता है, गन्ना नहीं करना, जूस नहीं, आम नहीं, अंगूर नहीं, वो ही हम खिलाते हैं और सारे लोग ठीक हो जाते हैं। पथरी वालों को यही बताया जाता है कि इससे स्टोन होता है, ये नहीं लेना, हरी पत्तियां, एक खीरा, टमाटर, वो ही हम देते हैं और पथरी निकल जाती है। तो वही भी लोग, ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं हड्डियां सारे शरीर की, वो नींबू नहीं खाना, कोई भी खटास नहीं खाना, हम वही 35 नींबू खिला के उनकी सारी हड्डियां भी स्ट्रेट हो गई और सारे लोग चले गए। एक सारी भ्रांति को हटाना, बहुत भ्रांति से सारी दुनिया भरी है आज। तो हमने सारे प्रयोग किए हैं, सब कुछ उल्टा करके देखा है और सब कुछ ठीक हो गया है। तो इसमें नहीं पड़ना है, भ्रांति को हटाना है। मतलब उल्टा करने से ये ठीक हो गया ऐसा भी नहीं समझना। जो सही किया, सफाई की, सफाई से गया, नहीं कि एक डायबिटीज वालों को गन्ना जूस पिलाया और डायबिटीज चला गया, ऐसा नहीं। सफाई की इसलिए ये चला गया और सफाई करते रहे। बाद में आप गन्ना जूस पी लीजिए, अंगूर लीजिए, खजूर खाइए, आम खाइए, जो भी खाना है खाइए, सही भोजन। एक ही थियरी है यहाँ। मोटरोला ने और एक अमेजिंग फोन लॉन्च कर दिया है, मोटरोला एज 60 प्रो, सेगमेंट का सबसे एडवांस। संजीवनी क्रिया इंडियन टॉयलेट पर बैठकर करने से उतना फायदा होता है जितना बालासन या पेट करने। देखो, ये तो पानी चढ़ाने की बात है। आप कोई भी स्थिति में चढ़ाओ, कोई भी, इससे कोई लेना देना नहीं। बाद में आपको होल्ड करना है, जितना होल्ड कर सकेंगे वो होल्ड करने में आप लेट कर कोई भी स्थिति में, एक स्थिति आपको क्यों बताई जाती है कि पानी वहां आसानी से जाता है ग्रेविटी के हिसाब से। तो यह एक कम फायदेमंद है, ज्यादा फायदेमंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसानी से पानी जाता है एक ग्रेविटी के सिद्धांत के हिसाब से। इसलिए आपको एक पोस्चर बताया जाता है कि इसमें लेंगे आसानी से पानी जाएगा, राइट हैंड साइड पे लेंगे आसानी से पानी जाएगा, खड़े लेके लेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो इससे फायदा, इससे नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है, इसके कारण उनसे सुनाई व दिखाई देना बंद हो गया है। उनसे दिखाई देना, सुनना हो जाए जल्दी से प्लीज डाइट प्लान बता दे। डाइट प्लान यहाँ है ही नहीं। हाँ, जो डाइट प्लान है हमने आपको बता दिया सुबह। रोगी का डाइट प्लान है, रोगी इसमें हर कोई आ गए, वो कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, कोई डिजीज के लिए नहीं है। रोगी का हमने बता दिया, भोगी का बता दिया, योगी का बता दिया, त्यागी का। हाँ, ये सब कुछ सारी डिस्कशन हो चुकी है। तो कोई स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक रोग के लिए यहाँ डाइट प्लान नहीं है। और रोग के लिए क्या हो तो आप जानते हैं, बार बार बताया गया है। भोजन परिवर्तन से संपूर्ण विचारों का परिवर्तन संभव है या फिर दूसरा कुछ करना है। भोजन परिवर्तन एक शुरुआत है, शुभ शुरुआत।
बाकी जो साधना है, रास्ता है, वो है तप, सेवा, सुमिरन का। इस रास्ते पे चलने से सारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सोच बदलेगी, जीवन अपने आप बदलेगा। फल या सलाद के आहार की कितनी मात्रा एक बार में खा सकते हैं? जितना हो सके कम, जरूरत के अनुसार, भूख के अनुसार। बॉडी लैंग्वेज हमें समझना है, न कम न ज्यादा। यदि दोबारा खाने की इच्छा हो तो कितनी देर के बाद खा सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज को समझो, इच्छा को नहीं। मन तो बार बार करेगा। हाँ, भूख सही में है आपको तो खाइए, कभी भी खाइए, दिन में 10 बार खाइए, भूख है तो, और भूख के अनुसार, न कम न ज्यादा। मन की दास न बने, बॉडी लैंग्वेज के अनुसार, क्योंकि भगवान बचाते हैं। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान पचाते हैं, तो भगवान जब इसको जरूरत लगेगी, भूख लगाएंगे तो खाओ। रात को कितने बजे तक फल खा सकते हैं? कोई ऐसी लिमिट मर्यादा नहीं है। भूख लगती है तो कभी भी खा सकते हैं, नहीं लगती है तो कभी भी नहीं खाना है। मेरे नाक के अंदर साइनस है, क्या एनडीएस से उसका इलाज है? कितनी बार का है? हाँ, इसको आप रोग समझते हैं तो हमने बार बार बता दिया। शारीरिक समस्या समझते हैं, बार बार बता दिया। अब आपको प्रश्नों से फायदा नहीं होगा, करने से होगा। करेंगे तो पाएंगे। डॉक्टर का तो वो ही पढ़े, उनका कोई दोष नहीं है। मैं भी डॉक्टर होता तो वही बोलता। हाँ, अपनी अपने हिसाब से बोलेंगे। देखो, कोई वैद्य हकीम के पास जाएंगे, वो कभी ऑपरेशन का नहीं बोलेंगे। आप वास्तुशास्त्री के पास जाएंगे, कभी वो ऑपरेशन का नहीं बोलेंगे। आप कोई ज्योतिष शास्त्री के पास जाएंगे, ऑपरेशन का नहीं बोलेंगे। आप कोई रेकी वालों के पास जाएंगे, ऑपरेशन का नहीं बोलेंगे। कोई भी अन्य ले लो, क्योंकि हर किसी के अपनी अपनी मान्यता होती है। तो वैसे वो कहेंगे तो डॉक्टर तो वही कहेंगे। अब आपको तो ये करना है। मुझे बीपी रहता है, 40 mg टेबलेट डेली ले रहा हूँ। क्या एनडीएस डाइट फॉलो करने से बीपी की टेबलेट छोड़ सकता हूँ? करके तो देखो। हाँ, इतनी बार आपको बताया गया, बार 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 बार, फिर भी वही मन में जब तक शंका रहती है, और जब तक शंका है नहीं जाएगा। हाँ, दोनों को नहीं बनता है। शंका है तो कर नहीं पाएंगे, और नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। हमने सारी बातें बता दी हैं। जब तक विज्ञान पे भरोसा है, भगवान पे नहीं है, तो ठीक नहीं होगा। तो भगवान का रास्ता